ओरिजिनली इफ वी गो बैक इन टाइम तो बैटमैन बहुत ही ज्यादा डार्क और सीरियस किस्म का कैरेक्टर नहीं था। ही वाज ऑफन शोन एज अ लाइट हार्टेड सुपर हीरो। बैटमैन की जो सबसे बड़ी लाइव एक्शन डिपिक्शन थी बैक इन द डेज प्लेड बाय एडम वेस्ट, उसके अंदर वो काफी फन लविंग और गूफी किस्म का भी बाज दफा कैरेक्टर दिखाई देता था। ही यूज्ड टू डांस इन कॉस्ट्यूम पार्टीज में जाके, ही यूज्ड टू जोक अराउंड एंड ऑल दैट, और वो डे टाइम में भी आता था। कॉमिक बुक्स के अंदर क्रेडिट गोज टू फ्रैंक मिलर जिसने बैटमैन को कंप्लीटली एक जबरदस्त किस्म का ओवरहॉल दे दिया। लेकिन लाइव एक्शन डिपिक्शन में टिम बर्टन ने बैटमैन को कंप्लीटली डिफरेंट बना दिया। He turned Batman into a very dark and a very scary kind of a character कि अच्छे लोगों को देख के दिल में फीलिंग आती थी of being safe, लेकिन जो बुरे लोग थे उनको बैटमैन को देख के काफी ज्यादा खौफ आता था। इसी तरह वीडियो गेमिंग वर्ल्ड में भी बैटमैन की गेम्स की बहुत सारी इटरेशंस आई हैं, अलग अलग तरह की डिपिक्शंस आई हैं, एंड आई वुड से कि while they were fun games, स्पेशली बैटमैन राइज ऑफ द सिंट ज़ू, हमें वो टिम बर्टन वाला इफेक्ट कभी भी दिखाई नहीं दिया था जिसके अंदर बैटमैन की काफी डार्क और सीरियस टोन वाज ऑन डिस्प्ले अप अंटिल रॉकस्टेडी डिसाइडेड कि वो बनाएंगे बैटमैन की गेम। 25 अगस्त 2009 बैटमैन आर्कम असाइलम रिलीज हुई जिसने सिर्फ बैटमैन ही नहीं बल्कि सुपर हीरो गेम्स और थर्ड पर्सन एक्शन नैरेटिव ड्रिवन गेम्स को हमेशा के लिए इन्फ्लुएंस भी किया और चेंज भी किया। हाय गाइस, दिस इज बंटू केज, आप देख रहे हैं आईजीएन पाकिस्तान एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ब्रांड न्यू शो कॉल्ड प्रेस प्ले, जिधर हम रिव्यू करेंगे नई पुरानी रेट्रो और क्लासिक गेम्स का। एंड इन टुडेज एपिसोड वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट व्हाई बैटमैन आर्कम असाइलम इज अ गेम चेंजर। विदाउट एनी मोर फर्दर डिलेज, लेट्स गो। सबसे पहले तो ऑनेस्टली जितनी ये यानरा वाइज एक सुपर हीरो गेम है ना, उतनी ही ये क्लासिक हॉरर गेम भी है। और यहाँ पर बैटमैन की डिपिक्शन एक अलग ही लेवल पर है जिधर उसे इंतहाई रिमोर्सलेस, डार्क और अनफॉरगिवन दिखाया गया। गेम की नेचर और टोन फ्रॉम द स्टार्ट कैपिटलाइज करती है बैटमैन यूनिवर्स की सीरियसनेस की, जिसमें रियलिटी बेस्ड एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है और वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें बहुत ही ज्यादा रियलिज्म है, ऑब्वियसली विद फिक्शन। एंड स्पीकिंग ऑफ विलन्स, नेम्स लाइक जोकर, किलर क्रॉक, स्केयरक्रो ये बड़ी दफा दिखाई दी हैं, फ्रॉम कार्टून्स टू मूवीज टू कॉमिक बुक्स, लेकिन यहाँ पर इनकी प्रेजेंस में एक खास वजन रहा है। इनकी सैडिस्टिक साइड सामने आई और इनकी इंटेंशंस भी कि कितनी बुरी तरह से ये बैटमैन को खत्म करना चाहते हैं। और पूरी गेम अपने आप में पोइट्री है कि बैटमैन भी उतना ही डेस्टिन्ड है टू बी इन आर्कम असाइलम जितना उसके विलन्स हैं। रॉकस्टेडी ने गेम की ओपनिंग में हमें जोकर की ब्रिलियंस शुरू में ही दिखा दी कि कैसे वो इतनी आसानी से अरेस्ट हो जाता है और उसी में वो बैटमैन को फंसा लेता है। बगैर रिएक्ट किए हुए वो लिटरली कुछ नहीं करता, बैटमोबाइल से लेके हैंडकफ्स तक और इवन स्ट्रेचर पर भी ही एब्सोल्युटली डज नथिंग बिकॉज वो उसका पार्ट ऑफ द प्लान है। ऑल्सो ये वो गेम है जहाँ कोई स्लो बिल्डअप नहीं है, कोई लंबे स्ट्रेचेस नहीं है, और ये एस्पेक्ट मेरा खास फेवरेट है। शुरू से ही एक सस्पेंस रहता है, एक टेंशन भरा माहौल रहता है जिधर हम गेमर्स भी फुली एंगेज्ड होते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, इतनी आसानी से बैटमैन जोकर को कैसे ले आया है। और कुछ ही देर बाद ओपनिंग कट सीन के गेम आपको 4 मेजर टेकअवेज देती है, व्हिच आर बिट्रेयल, fear, sense and lastly expect the unexpected। फ्रैंकी जो जोकर के साथ मिला होता है ऑल अलोंग और उसे फ्री करने में मदद करता है, वो बैटमैन और पूरे आर्कम स्टाफ को बिट्रे कर देता है। किलर क्रॉक की इंट्रोडक्शन मैं कहता हूँ ओए होए होए, क्या मास्टरफुली डन चीज थी वो। इतना खौफ आता है, ऐसे ट्रू मॉन्स्टर की तरह ग्लोरीफाइड किस्म का बिल्ड करते हैं और वो भी चंद सेकंड्स में। और जब वो फाइनली आ जाता है तो वो साफ साफ अपनी इंटेंशंस बता देता है बाय सेइंग दैट आई हैव गॉट योर सेंट बैटमैन, जो इंडिकेशन है फियर की। एंड दैट माय फ्रेंड्स फ्रॉम द गेट को आपके दिल में खौफ डाल देता है कि ऑलरेडी इतना कुछ होने के साथ साथ अभी किलर क्रॉक भी इंतजार में है टू एंड बैटमैन। फिर बैटमैन की सेंस, वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गलत है तो वो वार्डन से कहकर जोकर के साथ अंदर रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक जाता है। गेम प्ले पार्ट में हम इनमेट्स के साथ लड़ते हैं और जोकर तक पहुंचने के लिए इधर उधर कुछ एबनॉर्मल एंटिटीज से भी लड़ते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है गिवन हाउ अर्ली ऑन इन द गेम दे शो अप। और उसके बाद फिर जोकर बोलता है इट हैजंट इवन स्टार्टेड येट, वेलकम टू द मैड हाउस, जो इंडिकेशन है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड की। और इस सब के साथ कुछ हमारे गेम का नैरेटिव ऑफिशियली शुरू होता है। इसको कहते हैं माय फ्रेंड्स एलीट टियर राइटिंग। स्टार्ट में ही इतना कुछ दिखा के भी ये गेम आपको एंड तक सरप्राइज करती रहती है वाओ मोमेंट्स के साथ। आई वोंट टेल मच बिकॉज आई एम श्योर अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैटमैन आर्कम असाइलम नहीं खेली और मुझे नहीं पता वो इस तरह के लोग कहां से दुनिया में आ जाते हैं। सो आई एम नॉट गोना स्पॉइल द एक्सपीरियंस फॉर देम। सो एट इट्स कोर स्टोरी यही है कि बैटमैन ने जोकर को रोकना है, ही इज गोना रिस्टोर रूल्स टू द आर्कम असाइलम, उसे दोबारा फंक्शनल बनाने के लिए, और हर इनह्यूमन क्रिमिनल को उसने बंद करना है बिहाइंड बार्स। और ये करने के लिए बैटमैन इज अबाउट टू गो टू एनी स्ट्रेंथ एंड एनी फीट, वो कुछ भी करने को तैयार है टू फुलफिल हिज मिशन।
गेम प्ले की बात करते हैं क्योंकि यहाँ दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने आने वाली बहुत सारी गेम्स को इन्फ्लुएंस किया। जो चीज सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो है कॉम्बैट। फ्री फ्लो स्टाइल में 1 बटन अटैक रहता है और 1 बटन रिवर्सल रहता है, तो ये काफी सिंपल सेटअप होने के बावजूद भी काफी हार्ड हिटिंग है। जिस तरह हर डायरेक्शन से आप पे अटैक आते हैं और आप उन्हें रिवर्स करके काउंटर अटैक्स के साथ कॉम्बो करी जाते हैं ना, जितना ये बैक इन द डे कमाल लगता था उतना ही जबरदस्त आज भी लगता है। और इसी तरह का कुछ सेटअप आपको और इसी तरह की सिमिलर फील मार्वल्स स्पाइडरमैन में भी देखने को मिलती है। जो चीजें गेम प्ले को टिल दी एंड फ्रेश रखती हैं वो है गैजेट्स और एनिमी वैरायटी। एनिमी वैरायटी के अंदर नॉर्मली हैंड टू हैंड वाले तो बहुत होते हैं, फिर टेजर्स, नाइव्स और पाइप्स वाले भी आ जाते हैं। लूनेटिक्स जो लिटरली आप पे चढ़ जाते हैं और फिर बैटमैन उनको ऐसी बेरहमी से चुक के जमीन पे मारता है। दैट वाज गुड स्टफ। देन यू हैव एबनॉर्मल वंस जो जायंट ब्रूट्स होते हैं जिनको इवेड करके बड़ी स्ट्रेटजी से डिफीट करना होता है, उनके ऊपर चढ़ के उनको डैमेज करके। फिर आते हैं हमारे पास गैजेट्स, जो शुरू में हमारे पास सिर्फ बैटरैंक और रिमोट कंट्रोल बैटरैंक होती है, बट जैसे जैसे आप गेम के अंदर प्रोग्रेस करते हैं आप मजीद और यूटिलिटी गैजेट्स को अनलॉक करते हैं, which helps to keep the game fresh और चैलेंज की और स्ट्रेटजी की नई लेयर ऐड कर देती है। डिटेक्टिव मोड की बात करें तो ऑनेस्टली ये मेरे लिए गेम चेंजर था। इधर आप वो चीजें देखते हैं जो नॉर्मली आपको नॉर्मल विजन में नहीं दिखाई जाती और ये इस गेम में दबा के यूज भी होता है। अगेन ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर मी इन माई लाइफ प्लेइंग वीडियो गेम्स, मैंने इसको प्रॉपर फुल फ्लेज्ड वे में फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था इन बैटमैन आर्कम असाइलम। इट कुड बी पॉसिबल कि किसी और गेम ने वन वे और अनदर इसको इनकॉर्पोरेट किया हो, बट व्हाट आई डू नो फॉर श्योर इज कि यहाँ से ऑनवर्ड्स आर्कम असाइलम के बाद बहुत सारी गेमों ने इसको अलग अलग तरीकों से इनकॉर्पोरेट किया और ये फीचर आज भी आपको गेम्स में मिलता है। ये पूरी गेम सेट है आर्कम असाइलम के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई मैंने। और इतने सालों से असाइलम को देखकर डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू ये गेम फाइनली हमें अलाउ करती है जगह को एक्सप्लोर करने में। और डिजाइन कुछ ऐसा है कि मुख्तलिफ एरियाज है इसके अंदर जो पेस ब्रेकर्स भी बनते हैं। जैसे कई एरियाज में स्मूथ सेलिंग होती है, आप एंटर होते हैं, यू फाइट योर वे अलोंग एंड इट्स डन। और कहीं पर आपने गैस खत्म करनी होती है, कहीं किसी स्विच को ऑन ऑफ करना होता है रिमोट बैटरैंक से, कहीं आपने किसी वेंट के थ्रू रास्ता ढूंढ के जाना होता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक ही कंटिन्यूअस फ्लो में, एक ही कंटिन्यूअस मोशन में ये गेम चलती जाए रिपीटेटिव अंदाज में। इंस्टेड तरह तरह के डिफरेंट लेवल डिजाइंस की वजह से ये आपको बिजी भी रखते हैं और एंगेज्ड भी रखते हैं, विच टेल्स अस कि इस गेम का जो लेवल डिजाइन है, जो प्ले थ्रू डिजाइन है, वो काफी अच्छा है। और बॉस फाइट्स की अगर बात करें ना तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, यहाँ पे तो उन्होंने कमाल कर दिया था, क्योंकि वो आराम से इस डिपार्टमेंट के अंदर स्लैक कर सकते थे, बट माय गॉड दे वेंट एब्सोल्युटली मैड ऑल आउट ऑन दिस। हर बॉस फाइट में गेम प्ले और चैलेंज अलग लेवल का है। जैसे किलर क्रॉक की लेयर में जब हम जाते हैं तो हमने स्टेल्थी स्टाइल में चलना होता है कि कहीं वो हमें डिटेक्ट ना कर ले, क्योंकि अगर उसको पता चल जाए बैटमैन आ गया तो वो लिटरली इसको चक वड लेता है और पानी में ले जाता है। एंड देन वी हैव हार्ले क्विन्स बॉस फाइट, जहां पर 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे करंट और इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती है। बेन की बॉस फाइट में हमने हेवीली रिलाई करना होता है डॉजिंग और इवेडिंग स्किल्स पे। तो मतलब बॉस फाइट्स जो है ना वो अपने आप में जबरदस्त भी हैं और उनमें भी बहुत ही ज्यादा पर्सनैलिटी और चार्म है। मेरा सबसे फेवरेट था स्केयरक्रो वाला सीक्वेंस। पूरी गेम ही बदल जाती है लिटरली। आप 2.5D साइड स्क्रोलिंग गेम के अंदर चले जाते हैं जिधर एक बहुत ही बड़ा स्केयरक्रो कभी आपको अटैक करता है फिजिकली, कभी वो लाइट बीम से आपको हंट करता है और आपने छुपना होता है। फिर कई एरियाज में लिटरली स्केलेटन जमीन के अंदर से बाहर निकलने आ जाती है, क्योंकि इन सीक्वेंसेस के अंदर स्केयरक्रो की जो फियर गैस होती है वो बैटमैन को इफेक्ट कर देती है, तो उसे हेलुसिनेशंस भी होने लग जाती है। स्टार्ट सीइंग थिंग्स व्हिच ही हैज इन हिज माइंड। जो बैटमैन के अपने फियर्स हैं वो उसे दिखाई देते हैं, जो उसको तंग भी करते हैं। तो ये जो स्केयरक्रो वाले बॉस फाइट्स है ना, ये तो अपने आप में ही एक बहुत जबरदस्त चीज है। एंड लिटिल डिड वी नो कि स्केयरक्रो आगे जाके क्या कुछ नहीं करता बैटमैन से। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि ये एक हॉरर गेम भी है क्योंकि उसके पीछे रीजंस हैं। इस पूरी गेम का जो एटमॉस्फेयर है ना वो स्पाइन चिलिंग है। आई मीन एक असाइलम जहाँ के दुनिया के सबसे जाहिलाना और ईवल किस्म के लोग आजाद हुए हुए, वहाँ खौफ तो होगा। फिर अबेंडन लाइब्रेरीज देखना, क्रीपी एम्प्टी कॉरिडोर्स देखना, दूर दूर तक इनमेट्स और अजीब लोगों के सिवाय कोई सेन इंसान आपको ना दिखाई दे। मतलब ऐसी खौफनाक जगह पे सिर्फ बैटमैन ही वो इंसान है जो जा सकता है, जो कि इनविंसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इन द एंड ऑफ द डे ही इज जस्ट अनदर ह्यूमन being who is trained to be a superhero, which my friends pushes and elevates Batman's legend to a whole other level, जिसे मैं कहूंगा beyond being great। म्यूजिक इस गेम का हैंड इन हैंड जाता है। कलर पैलेट भी सैड और डिप्रेसिंग सा ही है, इट्स नथिंग वाइब्रेंट और पॉपिंग। इस तरह की जो वाइब है ना वो काफी सैडिस्टिक सी रहती है और यहाँ पर हर चीज जो है ना वो ऑन द एज है। सो माय फ्रेंड्स, ये था मेरा रेट्रोस्पेक्टिव रीविजिट रिव्यू ऑन बैटमैन आर्कम असाइलम एंड व्हाई दैट गेम इज सच अ बिग गेम चेंजर। क्या आपने बैटमैन आर्कम असाइलम खेली है और डू यू प्लान ऑन प्लेइंग इट? इफ यू haven't by now, I think you should, and you also should get yourself checked.
Also, share your feedback in the comment section down below regarding the video and how do you like Batman Arkham Asylum. Also, don't forget to leave your feedback in the comment section down below. हमें बताएं कि आपको Batman Arkham Asylum कैसी लगती है और क्या आपने ये गेम खेली है या नहीं खेली. Let me know all of that in the comment section down below. Next review किस गेम पर देखना चाहेंगे ये भी हमें जरूर बताएं. And of course, for more videos like this, keep checking in on IGN Pakistan. I'll catch you guys again in the next episode. Until next time.